सृष्टि के समस्त कार्य रुक गए। देवमंडल में हलचल मच गई कि अब क्या होगा। तो सब देवताओं ने त्रिदेवियों से पूछा कि ये सब कहाँ गए हैं, सृष्टि का कार्य कौन करेगा, ये सब कहाँ है, तीनों विभूतियाँ तीनों देवता कहाँ हैं। वो बोली कि हम लोगों ने भेजा था अनुसुईया आश्रम में परीक्षा लेने के लिए, किस अवस्था में मालूम नहीं, आए भी नहीं तब से भिक्षा लेकर के, पता नहीं क्या हो गया उनको। नारद जी चुकने वाले नहीं थे, पता लगा लिए वो सब। बोली कि भाई हमने तो कहा था माता से कि सती अनुसुईया महासती है, आप लोगों से बड़ी सती है, आप मानने के लिए तैयार नहीं। उन्होंने अपने सतीत्व से, अपने योग बल से, अपने तप बल से उनको एक एक दिन का बच्चा बना दिया है। वो बच्चे बने रो रहे हैं, वहाँ पर सती अनुसुईया चुप कराती हैं, दूध पिलाती हैं, रोज़ उनको भिक्षा मिलती है। बोली कि ये तो बड़ा गजब हो गया, इनको अब छुड़ाया कैसे जाए। तो देवताओं ने कहा कि आप तीनों को अब जाना पड़ेगा उनके यहाँ, क्षमा याचना करनी पड़ेगी, हम लोग भी साथ चलेंगे। तीनों देवियाँ देवताओं के साथ माता अनुसुईया के आश्रम पहुँच गई। बोली कि भाई हमने आपकी परीक्षा ली, हमसे बड़ी भूल हो गई, अब तो हमारे पतियों की माता भी हो गई हो, उनको अपना दूध पिलाया, बच्चे की तरह अपनापन दिया, छोटे बच्चे की तरह प्यार दिया, अब आप कृपा करके उन्हें मुक्त कर दो। माता अनुसुईया मुस्कुराई, बोली कि देखो भाई हमने तीनों देवताओं को अपना बेटा मान ही लिया है, अब उनको किसी न किसी रूप में हमारे पास रहना पड़ेगा। माता अपने पुत्रों का त्याग नहीं करती, अब तीनों देवता हमारे पुत्र हो गए हैं तो हम उनका त्याग नहीं कर सकते, उनको बहिष्कृत नहीं कर सकते, उनको अपने घर के आंगन से निकाल नहीं सकते। ये सब वार्ता चल रही थी, तभी हिमालय से ऋषि अत्रि तपस्या करके वापस पहुंच गए। सब देखा कि उनके आश्रम में तो देवताओं की, त्रिदेवियों की भीड़ लगी है। और सती अनुसुईया से पूछा कि भाई क्या बात है। उन्होंने पूरी बात बता दी। बोली कि पहले आप उनको वास्तविक रूप में तो लाइए, फिर हम विचार करेंगे कि क्या कर सकते हैं। माता अनुसुईया उनको वास्तविक रूप में ले आई। तब त्रिदेवों ने कहा कि इन देवियों ने हमारा जीना हराम कर दिया, हम लोग तो मानते थे कि आप महासती हैं। एक नारद वो आग लगाकर चले जाते हैं, फिर ये परेशान होते रहती हैं और फिर हमको परेशान करती हैं। अब हो क्या। बोली देखो आप ये मानते हो कि आप अब से हमारे पुत्र हो गए हो, हम आपके पुत्र हैं, तो कोई माता अपने पुत्र का परित्याग कर सकती है, तो अब आपको हमारे पुत्र बनकर रहना पड़ेगा। अत्रि ने कहा सो तो ठीक है, बैठे बिठाए तुमको 3 पुत्र मिल गए, लेकिन सृष्टि का क्या होगा ये भी तो विचार करो। भगवान शिव ने कहा इसमें विचार करने जैसी कोई बात नहीं, हम तीनों अपने एक एक अंश से माता अनुसुईया के पुत्र के रूप में यहीं रहेंगे। ब्रह्मा जी के अंश से चंद्रमा, भगवान विष्णु के अंश से दत्तात्रेय और शिव के अंश से दुर्वासा, ये तीनों देवता अपने अंश से पुत्र के रूप में होकर रहे। तब से इस घटना के बाद अनुसुईया तीनों देवों की माता हो गई। माता अनुसुईया को एक साथ 2 उपाधि मिली, माता अनुसुईया और सती अनुसुईया। तब से उस स्थान पर जब कोई आता है तो कहता है या तो माता अनुसुईया के आश्रम जा रहे हैं या सती अनुसुईया के आश्रम जा रहे हैं। सती अनुसुईया के स्थल की ये पुराण कथा है। तो अत्रि और सती अनुसुईया उस आश्रम में रह करके, उस चित्रकूट क्षेत्र में रह करके लोकहित के लिए, लोक कल्याण के लिए बड़ी कठिन तपस्या की। अत्रि को सप्त ऋषियों में भी स्थान प्राप्त है, सृष्टि के संचालक मंडल में भी महर्षि अत्रि को स्थान प्राप्त है। ऐसे विकट तपस्या महर्षि अत्रि उस आश्रम में करते थे। उस जमाने में चित्रकूट में असुरों का बड़ा आतंक था, रावण के असुर चारों ओर फैले हुए थे। तो क्या था कि कोई व्यक्ति तपस्या साधारण ढंग से नहीं कर सकता था, तो बड़े बड़े महर्षि होते थे, शक्ति संपन्न, ऊर्जा संपन्न, ज्ञान संपन्न, उनके संरक्षण में रह करके तपस्या करते थे। जैसे ब्रह्मर्षि विश्वामित्र के संरक्षण में कुछ लोग तपस्या करते थे सिद्धाश्रम में, ऐसे ही चित्रकूट क्षेत्र में ऋषि महर्षि तपस्या करते थे महर्षि अत्रि के संरक्षण में। तो इस घटना के बाद अनुसुईया फिर त्रिदेवों की माता हो गई, पूरे जगत की माता हो गई। उनके सतीत्व के सामने तीनों देवियाँ का उसको झुकना पड़ा, उनके सतीत्व की महिमा स्वीकार करनी पड़ी, जिन्होंने अपने सती बल से, अपने तपोबल से त्रिदेव को नवजात शिशु में परिवर्तित कर दिया था। ऐसा उनका सती बल था। ऐसी सती अनुसुईया, ऐसे माता अनुसुईया वहाँ पर रह करके तप करती थी। भगवान श्री राम जब 11 वर्षों के निवास के बाद चित्रकूट छोड़ने लगे तो वहाँ से होते हुए पंचवटी की ओर जाने लगे। तो उन्होंने फिर सोचा कि महर्षि अत्रि को प्रणाम कर लेते हैं, तो गए।